आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। नो साउंड। There's no sound. Can you hear me? जी मुझे अब आ रही है, अब आ रही है। I am not at home now, so it's I've just turned on the iPad. I turned on music. वो नहीं आ रहा उनका। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। अपने आप को देखें। मैं सभी पुराने संस्कारों का संस्कार कर निजी संस्कार को धारण करने वाली एवर रेडी आत्मा हूं। सामने बाबा को अनुभव करें। बाबा से कहें अपने परम धाम घर को छोड़ हमारे सामने आ जाओ। तो बाबा नीचे उतरे हमारे सामने। ब्रह्मा तन में शिव बाबा महाज्योति। चलिए बाबा के साथ अब हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति सबको। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। तो आज की जो वाणी है वो कौन सी है? हमारे साथ थोड़े से नए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे। अव्यक्त वाणी का क्या मतलब होता है? जिसको पता है वो बताए। अव्यक्त वाणी मीन्स जो बाबा के जाने के बाद ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद जो मुरलियां चली है वो, और उनमें उन मुरलियों में धारणा के पॉइंट्स ज्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। ये मुरली दादी के तन द्वारा सुनाई जाती है। ब्रह्मा बाबा के तन द्वारा जो सुनाई उसको साकार मुरली बोलते हैं। जो दादी के तन द्वारा सुनाई उसको अव्यक्त मुरली बोलते हैं। जब बाबा अव्यक्त हो गए है ना, तो डायरेक्ट ब्रह्मा से जो सुनते हैं वो अलग
और ये अलग, और इसमें कोई गीत नहीं होता। इसमें मुरली में जो जो भी हमने साकार में सुना उसको अब हम धारण कैसे करें, उसकी सूक्ष्मता में बाबा ले जाते हैं। आज जिसने भी मुरली पढ़ी है या सुनी है तो समझा होगा कि ये मुरली क्या है। आज की मुरली है नहीं बहुत इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहे हैं बाबा, बताओ क्या बोला बाबा ने। पहले कौन से बच्चों को देख रहे हैं बाबा? जिनका निश्चय, लव में लवलीन बच्चों को और लकी बच्चों को। लव में लवलीन और लकी बच्चे जो हैं उनको बाबा मुरली सुना रहे हैं। तो मैं बाबा से कितना स्नेह करती हूँ, या बाबा को सिर्फ जरूरत के समय याद करती हूँ। क्या मैं याद रखती हूँ कि मैं बाबा का वही लकी बच्चा हूँ, उस बाप को पहचान लिया, गुप्त वेश में आए हुए पिता को पहचाना। अब अपने बाबा सामने कितने मुझे समझा रहे हैं कि अभी इस संगम युग पे बच्चे क्या करना है। बाबा का डायरेक्ट मेरे को डायरेक्शन है। तो सबसे पहले बाबा ने क्या कहा, क्या देखो, अपने भाग्य को, भाग्य को। कि भाग्य क्यों, हमारा क्या भाग्य है देखे, कि बाबा ने हमको चुना है, कोटों में से कोई बाबा ने चुना है। और क्या भाग्य, हम बाबा की पढ़ाई पर पढ़कर 21 जन्मों का वर्षा लेंगे, राजाई प्राप्त करेंगे, सतयुग में एक सुख की दुनिया में जाने के लायक बनते हैं जी। और क्या भाग्य, भाग्य की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सुन जी। रावण के जो संस्कार हैं उससे मुक्त हो जाएंगे। वो तो बाबा के बनने के बाद समझ आया, पहले तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले भगवान बाबा हमें खुद पढ़ाने आए, और रोज पढ़ाता है, जब बुलाए तो आ जाता है, मेरी हर गलती को माफ करता है, मुझे मेरे बेस्ट स्वरूप में देखता है, मुझे अभी के कलयुगी स्वरूप में वो देखता ही नहीं है ना। और क्या कहता है, हम कहते हैं मेरा बाबा, तो वो क्या कहता है, मेरे बच्चे तुम जैसे हो मेरे हो। ही डजंट, जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं दुनिया में उसमें कंडीशंस अप्लाई। माँ बाप का कई बार प्यार भी कंडीशन वाला होता है, तुम 100% लाओ तो, तुम स्नेह से बात करो तो। बाबा क्या कहता है, जैसे हो मेरे हो। जैसे आज मुरली में बाबा ने कहा कि बाप का सभी बच्चों से वायदा है कि दिल से अगर एक बार भी मेरा बाबा बोल दिया, फिर भले बीच बीच में भूल जाते हो, लेकिन एक बार भी दिल से बोलो मेरे बाबा, तो बाप भी कहते हैं जो भी हो जैसे भी हो मेरे हो। और ये किसने बोला, भगवान ने, इसकी रियलाइजेशन है ना। तो फिर बाबा ने क्या कहा, मर्ज हो जाता है तुम्हारे भाग्य की स्मृति, तुम भूल जाते तुम कितने लकी हो, मेरे लकी बच्चे हो, है ना। तो साथ में कौन सा शब्द बोला, कौन सा शब्द बीच बीच में बार बार आता है, लेकिन जो हम कहते हैं बट यू नो व्हाट हैपेंड, मैं करना चाहती बट, तो वो हमको नहीं करना है,
बाबा ने बोला और हमने किया ना। बाबा ने क्या बोला, क्या है तुम्हारा लक्ष्य अच्छा है, हम सब चाहते हैं हम अच्छे बने, हम भी अंदर आए हुए गंदे संस्कारों को फिनिश करना चाहते हैं, पर बाबा कहते हैं लक्ष्य के साथ क्या चाहिए, निश्चय। निश्चय निश्चय और निश्चय तो चाहिए, लक्षण लक्षण चाहिए। लक्षण लक्षण है ना। लक्ष्य के साथ लक्षण मतलब मेरा वो व्यवहार में तो समझ आए ना कि मैं ऐसी हूँ। हम नहीं तो आप देखो दुनिया में भी हमें ज्ञान मिलता था, बोलते थे तुम आत्मा हो, करते क्या थे, कुछ नहीं, सुन लिया हम आत्मा है, बस इतना पता था और कुछ भी नहीं पता था, और ना ही अपने आप को सोचते थे, है ना। दूसरा, जब हम पहले ज्ञान में थे तो बातें जो भी हमारे को सत्संगों में सुनाई वो अच्छी थी, खराब बातें थोड़ी थी, बहुत सी बातें थी, पर किया क्या हमने, वो बनी नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो हम उसके ऊपर इतना अटेंशन भी नहीं देते थे, ना ही करना आता था। हम सोचते थे थोड़ा बहुत तो चलता है, सारे वैसे जो बैठे हैं, जो सामने बैठा है सत्संग करा रहा है वो भी तो ऐसा ही है, चलो खत्म हुई कहानी, हमको तो कुछ भी नहीं करना। क्या अब हमारे सामने कौन बैठा है, बाबा बाबा स्वयं, बाबा सुप्रीम पावर। फिर बाबा के साथ कौन है, निरंतर का साथी संगम योग का ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा हम बाबा को क्या कहते हैं, आप तो निराकार हो ना, आपको क्या पता। तो ब्रह्मा बाबा ने साकार में सब कुछ किया, करके दिखाया। फिर ब्रह्मा बाबा को भी बोलते हैं आपके तो शिव बाबा आते हैं ना, आपकी तो बात अलग है। साथ में किसको बनाया, मम्मा को, तो मम्मा ने करके दिखाया। तो बाबा ने हमारी हर बात का आंसर दिया, लक्ष्य के साथ लक्षण दिखाओ, फायदे जो करते हो मुझे वो दिखाओ, है ना। तो बाबा ने क्या बोला, 3 बातें हैं, कौन सी, सोचना, बोलना और प्रैक्टिकल कर्म में आना। हाँ इनमें बैलेंस होना चाहिए। हाँ, इनमें बैलेंस होना चाहिए। तो क्या हम कौन सी 2 बातें कर लेते हैं, सोचना और बोलना तो कर लेते हैं, कर लेते लेकिन अनुभव में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं करते, बहुत सारा चलन हमारी गड़बड़ हो जाती है ना। बाबा ने क्या बोला, मैं सबकी क्लास सुनता हूँ, बहुत अच्छी बातें हो, बड़े अच्छे एग्जाम्पल देते हो। बाबा मुस्कुराते हैं, वाह वाह करते हैं हमारी, और साथ में कहते हैं बच्चे बनो, है ना। तो जो बाबा ने क्या बोला, तुम सोचते अच्छा हो, बोलते अच्छा हो और करो। तो करने में कौन सी बात आती है, मुश्किल क्यों लगता है, Why is it so hard? बहुत पुरानी आदत है, कब की आदत है, अपनी कब की आदत है, द्वापर से अब तक की जितनी भी द्वापर आते हैं। जन्म लिया हमने 63, तो 63 जन्मों में जन्म हमने कौन कार बना लिए, है ना, कलयुगी छीनने एक सारे अवगुण आ गए ना। और संस्कार बनता कैसे है, रिपीटेडली यूज करने से, ठीक है ना। तो जब बार बार करा 63 जन्मों से और हमने उल्टे संस्कार बनाए, तो अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे, वो भी बार बार यूज करने से, बार बार यूज करने से। कि अब और दूसरी बात यह है, क्योंकि हम अच्छे वाले संस्कार को यूज कर रहे हैं, जब अच्छा करने लगते हैं तो हमारा साथी कौन हो जाता है, भगवान बाबा। बाबा उल्टा करने से साथी नहीं है, इसीलिए 63 जन्मों में ये बने। और अच्छे संस्कार बनाने में बाबा क्या कह रहे, तुम इस एक जन्म में कर सकते हो, क्यों, कैसे,
उसको इतना लंबा, और एक जन्म में कैसे होगा? एक कदम हमारा, 1000 कदम बाबा के बिल्कुल, क्योंकि बाप है। और दूसरा, जो अच्छा और बुरा साथ साथ रखो तो अच्छे के अंदर की शक्ति बहुत पावरफुल। अच्छे की शक्ति जो है वो नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से फिनिश कर देती है। तो बाबा ने बोला कि बच्चों को क्यों संस्कार नहीं बनाते, है ना? और कौन सा संस्कार की आज सबसे ज्यादा बाबा ने बात करी? कौन सा इमोशन? गुस्सा, गुस्सा, क्रोध। हाँ जी, क्रोध। तो क्रोध, वैसे हमें गुस्सा आता क्यों? हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से हो, पर वो तो हो नहीं सकता जी। ईगो आती है बीच में, ईगो आती है बीच में। हमारे अनुसार कोई काम ना करे तो, हमारे अनुसार नहीं हो रहा तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते जी। मैं जो बोलूं, जैसे बोलूं वैसे हो, वैसे ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ी गड़बड़ है। पर वैसे ही मैं जैसे चाहूं वैसे हो, मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ और मेरे अंदर उससे डील करने की ताकत नहीं। जैसे अगर मेरे सामने कोई आता है, वो आई वॉन्ट टू डू सर्टन थिंग अ सर्टन वे, वो कहता नहीं आप दूसरी तरह करो, तो उसको मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है कि मेरे अंदर उसको समझाने की भी ताकत नहीं। प्यार से समझा दूं वो सुन सकता है वो, पर हमें तो बाबा ने बोला है मालिक बन के बताओ, बालक बन के सुनो। ना मालिक बन के बताने की हिम्मत रहती है उस समय, बालक बन के सुनने की रिजल्ट ही। तो इसके लिए हमें कौन सी शक्ति चाहिए? क्या क्या बोला बाबा ने? सहन शक्ति और शांति की शक्ति, शांति की शक्ति, शांति की शक्ति। और बाबा ने रमणीकता से, बहुत रमणीकता से क्या बोला? रावण ज्यादा पसंद है या मैं पसंद हूँ? जो पराया है उसको अपना बना लिया तुमने, बाबा ने बोला। मन अंदर आ जाए, हमारी टेरिटरी में आ जाए तो वो क्या करेगा? हमें खाली करेगा। गलत लग रही है और तुम्हें तुमने सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है फॉर सम रीजन। मतलब वो बात ये नहीं कि तुम मुझे ही गलत लग रही है, पर आसपास 10 जनों को भी वो बात गलत लग रही है। देन आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। अगर लग रही है, आप अगर सभी को गलत लग रही है तो एक्सेप्टेंस बिकम्स इवन मोर डिफिकल्ट। एक्सेप्टेंस ही तो करनी है, बात ही सारी ये है। जो हो रहा है ड्रामा, आप एक्सेप्ट कर लो। आप अगर सोचोगे ये ठीक नहीं है, इसको वैसे होना चाहिए, सोचने से वो बदलेगा नहीं, वो और पक्का होगा। वी डोंट हैव अ वे आउट, है ना? जैसे सपोज मैं एक नॉर्मल दुनिया का एग्जाम्पल देती हूँ कि मम्मी मैंने तो कुक बनना है, मैं तो उम्मीद लेके बैठी थी ये तो दुनिया का फाइनेस्ट डॉक्टर बनेगा। अब आप तो वो बोल दो, वो तो सुन ही नहीं रहा। Isn't it better to accept it? आप उसको मेडिकल कॉलेज में डाल भी दोगे, सपोज ब्रिलियंट स्टूडेंट है, वहां डल भी जाएगा, वो हैप्पी, एक तो वो खुश नहीं होगा, दूसरा वो उसमें अच्छे नंबर नहीं ले पाएगा। क्योंकि आप डॉक्टर बनो, बनो, इंजीनियर बनो, विमेन के लिए टीचर बनो, जो तुम्हारे लिए कैटेगराइज किया गया बस वो, नहीं तो तुम बेकार हो, है ना? ये भी कोई काम करता है? ये तो जो डल्लर्ड होते हैं वो करते हैं। ऐसी बातें सुनते हो ना, मेरा बच्चा ब्रिलियंट, उसको तो साइंस सब्जेक्ट लेना चाहिए, वो नहीं करना चाहता, है ना? और फिर क्या होता है? घर में रिजेंटमेंट और लड़ाई। हमने अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया हैप्पीली, हो सकता है वो माइंड कभी बदल ले, पर अगर रिजेक्ट करेंगे वो कभी नहीं बदलेगा, वो और जिद पकड़ लेगा।
लेकिन वो आपके कहने से शायद बन तो जाए, बट व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द लाइफ? वो रेस्ट ऑफ लाइफ में वो एक्सेल नहीं कर पाएगा। मेरे मम्मी पापा ने जबरदस्ती, मैं give him a chance, even if he wastes 1 year, it is okay, करने दो, 1 साल is nothing, अगर रियलाइजेशन हो जाए तो इट्स एवरीथिंग। या या आपको, हमें भी तो रियलाइजेशन नहीं होती बच्चों की नीड्स की, हमें कहाँ होती है? होती है। हम अपने हिसाब से सोचते हैं, हम सोचते हैं ये मेरे हिसाब से सोचे। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे को हर चीज को जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते तब तक हम क्रोध में बैठे रहेंगे, है ना। अब हम सब यहाँ बैठ के सोचते रहे ना, चाइना ये क्या, चाइना वो क्या, रॉन्ग, वो चीज रॉन्ग, सोचने से बदल गया सब कुछ भी बदलेगा। पर एक्सेप्ट करके देन think how will I deal with this, and स्पेशली व्यक्ति को अगर हम रिजेक्ट करेंगे वो मुझे रिजेक्ट करेगा, आप एक्सेप्ट करो तो वो आपको एक्सेप्ट करेगा, आज नहीं तो कल, है ना। तो और क्या बोला बाबा ने कि क्रोध के साथ कौन से 2 भूत आ जाते हैं? लोभ और ईर्ष्या, है ना। क्रोध क्या, क्रोध का मतलब ये सूक्ष्म है, क्रोध की वजह से आते हैं। क्रोध तो बाहर से दिखता है, पता लगता है, ऊंचा बोलते हैं, क्रोध करते हैं, मगर ये जो ईर्ष्या, द्वेष, घृणा है, ये अंदर ही अंदर चलते हैं, दिखाई नहीं देते हैं बाहर से। और ईर्ष्या का मतलब क्या है? कोई मेरे से बेटर कैसे है, जेलसी ऑफ बेस्ट, मेरा बच्चा बेस्ट। अब बच्चा बेस्ट पढ़ाई में भी हो, मेरा बच्चा बेस्ट स्पोर्ट्स में भी हो, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हो, इसमें भी हो, उसमें भी, ऐसे थोड़ी होगा। कहीं पे एक्सेप्ट इट, जहां लर्न कर सकते हैं लर्न करें, बाकी छोड़ें, एंड एक्सेल इन व्हाट यू आर गुड एट। मैं इस पे आपको एक बात, अपने लाइफ का इवेंट सुनाती हूँ। माय सन वाज प्रीटी गुड एट स्टडीज, तो उसका ना सोशल स्टडीज वाज नॉट हिज बेस्ट सब्जेक्ट, तो मैं उस पे लगी रहती, चल इसको कर ले, चल इसको कर ले, इसको कर ले। मेरी कजन है, उसने मुझे बोला वो जिसमें ब्रिलियंट है उसको उसमें आगे बढ़ाना, उसको बोलिए कर ले जितना करना है, बाकी छोड़ दे। इट वॉज अ वेरी गुड एडवाइस, उसको किया, और जब उसको छोड़ा उसमें इंटरेस्ट बढ़ गया, क्योंकि वो ना जबरदस्ती जब हम करते हैं किसी भी चीज की जबरदस्ती, एंड ही देन एक्सेल्ड इन हिज ओन सब्जेक्ट्स। क्योंकि द थिंग इज, हर एक आत्मा की विशेषता अलग। उस दिन परसों दीदी ने क्या बोला था, किसी की विशेषता को देखकर कॉपी करना शुरू कर दें। ठीक है, कॉपी करो जिस हद तक करना है, उस रीस वाला नहीं कि मैं इससे आगे बढ़ूं, मैं अपनी विशेषता को हॉर्न करूं, उसको आगे बढ़ाऊं, और उस ऑलराउंडर तो बनना है, हर चीज करेंगे, पर जो मेरी विशेषता है उसको और हम बढ़ाएंगे और सबके लिए यूज करेंगे, है ना। तो ये है, बाबा ने जैसे कहा कि अच्छाई की रेस करो और बुराई की रीस मत करो, बुराई मत करो। और फिर देखो लोभ भी जो होता है, बाबा ने बोला सिर्फ खाने का, पैसों का लोभ नहीं, और कौन से लोभ होते हैं बताओ? कुछ खरीदने का, शॉपिंग करने का जैसे होता है, वो भी लोभ होता है। पैशंस होगी ना, खाने का, हाँ जी। और लोभ होता है मान शान, मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे को पूछना चाहिए, उसको ज्यादा पूछा, मुझे कम पूछा, ये भी लोभ ही है। ये लोभ और ईर्ष्या टैंडम में चल रहे हैं। मैंपन जो है ये भी लोभ है ना, और फिर उससे क्रोध आता है।
ये सटल तरीके से देखो, उसको दे दिया, मेरे को नहीं दिया, उसको ज्यादा दिया, मेरे को कम दिया, ऑल दिस, क्योंकि हमें जो मिलना है वो मिलकर रहेगा, और जो नहीं मिलना वो नहीं मिलेगा। उसके लिए जंग लड़ने से कुछ नहीं होगा, नो युद्ध। हर चीज की ट्राई करेंगे, जो मेरे लिए है वो मुझे 100% मिलना ही है। थोड़ा सा इस बात को, और फिर बाबा ने क्या, क्रोध अज्ञान की शक्ति है, और ज्ञान की शक्ति क्या है? ज्ञान की शक्ति क्या है? शांति और टॉलरेंस। टॉलरेंस। टॉलरेंस से ही शांति आती है। विदाउट टॉलरेंस देर, क्यों अशांत होते हैं? क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाते, है ना। चलो, और क्या गीत है ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया। कोई ना पाया है। और क्या मिलता है? जो कर्मों में लिखा हुआ है। तो बाबा ने क्या, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार बनाओ। अब आ रहा है अब जनवरी, अव्यक्त मास। आपको एक मुरली भेजी थी, होपफुली आप सब पढ़ ही रहे होंगे, है ना। उसमें क्या है, फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज करो। फरिश्ते में सारे गुण होते हैं, रोज एक एक हम गुण लें, उसको इमर्ज करें, उसका ऑरा बनाए, पूरा दिन उसका स्वरूप बने। एक दिन शांति का फरिश्ता, एक दिन प्रेम का फरिश्ता, एक दिन सुख का फरिश्ता, एक दिन शक्तिशाली फरिश्ता। जब ये गुणों का ऑरा मेरे इर्द गिर्द होगा, फिर क्रोध का भूत इमर्ज नहीं होगा, कोई भूत इमर्ज नहीं होगा। पर अपने आप को डिटेल में समझना, ठीक है। तो बाबा ने क्या बोला, हर गुण और शक्ति को कूट कूट कर संस्कार बनाओ। जैसे अवगुणों को क्या करा, कूट कूट कर अपना बना लिया। इतना अपना बना लिया कि क्या सोचा, यही नेचुरल नेचर है। बाबा ने आज ये भी कहा कि जब क्रोध आता है तो हम खुद भी जलते हैं और सामने वाले को भी जलाते हैं। तो लेकिन जब ये ईर्ष्या द्वेष घृणा आती है तो हम अंदर ही अंदर खुद ही बस जलते रहते हैं, बाहर से दिखता नहीं, वो जला हमारी शक्ति को। तो बाबा ने बोला रावण अच्छा लगता है कि मैं अच्छा लगता हूँ? फिर बाबा ने क्या बोला, जो अच्छा लगता है उसकी बात निश्चय की स्याही से दिल में समा जाती है। निश्चय की स्याही, किसी चीज को करते हैं जब ना, स्टैम्प पेपर होता है, कैसे लगता है, ऐसे ठप्पा लगता है जोर से। तो वो मेरे यहाँ पे ठप्पा लगा हुआ है, बाबा का स्टैम्प हुआ है बाबा कि मैं बाबा का बच्चा हूं। तो अपने निश्चय की चेकिंग करना, ये हमको आज करना चाहिए। देखो, 3 चीजें हमारे को अव्यक्त मास में, हमने साइलेंस में रहना है ना। तो साइलेंस में रहने के लिए मैं कितना बोलती हूँ, कल हमारे को दीदी ने बोला कि रात तक काउंट करो मैंने कितने शब्द बोले। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आप अभी जॉब में हैं, कोई भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, आपको बोलना पड़ता है। आप ये चेक करो मैं हर बात को कितनी बार रिपीट करती हूँ। जब मैं रेपिटेशन कर रही हूँ उससे अवॉइड करो, फर्मली एक बार बोलो एंड फुल स्टॉप। फिर मैं बातों को कितनी बार सुनाती हूँ, दूसरों को। तीसरी बार फिर ये हुआ बोल, फिर सोचना। मैं फालतू तो नहीं सोचती,
उसके ऊपर अटेंशन, जितना जरूरी उतना सोचो, फुल स्टॉप। अपने की ये चेकिंग करनी है कि ये सोचने का कोई पॉइंट है। आप मनन चिंतन कर रहे हैं तो उसके लिए आप सोचने बैठे हैं। सपोज कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में बार बार सोच सोच के तो कुछ नहीं मिल रहा। करना क्या है? करना क्या है? उसका सोल्यूशन ढूंढना है। ये देखना है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? तो बाबा ने जो बोल, और फिर सोचना, बोलना, फिर करना। ये देखें, जो भी मैं एक्शन कर रही हूं, वो एक्शन करने की जरूरत है? 100 बारी मोबाइल को खोल के देखने की जरूरत है? 100 व्हाट्सएप मैसेजेस देखने की जरूरत है? फालतू की जरूरत है? ऐसे किचन में चलो जी कुछ और बना लें, बनाने की जरूरत है? है ना? ये हुआ, ये हम इस चीज को की चेकिंग कर सकते हैं। तो बाबा क्या ने क्या बोला, पूछूं तो क्या बोलेंगे? आपको हम आकाश से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इतना, छोटे बच्चे कहते हैं ना अपनी बाहें खोलकर, सो मच मम्मी, आई लव यू सो मच। तो सो मच का मतलब वो जो बोलता है उसी को मैं करूं। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने आज ये भी बोला कि हर एक को अपने को देखना है, दूसरे को नहीं देखना कि दूसरा क्या करता है। उसके लिए आंखें तो बंद नहीं कर सकते, मन की आंखें बंद करनी है। और क्या कहते हैं ये महारथी भी, देखो क्या करते हैं। क्या बोला बाबा ने? जो महारथी हैं, आपने उनकी तपस्या को तो देखा ही नहीं, उनकी सेवा को तो देखा ही नहीं। तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या मीन्स, जैसे आज मैंने ठान लिया, सोचना बोलना करना मैं हिसाब से करूंगी, बैलेंस में रखूंगी, और मैं उसको दृढ़ निश्चय से करती चली जाती हूँ। 1 महीने के लिए मैंने डिसाइड किया और मैंने किया, ये है तपस्या। लगन, पूरी लगन, पूरी लगन से उसको करके मैं करके छोड़ूंगी, कुछ भी हो जाए। तो वो है तपस्या। तो वो उन्होंने कैसी तपस्या की है? 50 साल से, 60 साल से। हम कहते हैं वो महारथी भी ऐसे करते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, आप उनके अवगुण को देख रहे हो, जो उसमें 100 गुण है उसको तो देख ही नहीं रहे हो। ठीक है। फिर जो बाबा ने बोला, लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना। हम क्या कहते हैं, बात ही ऐसी थी, करना पड़ा। अब देखें हम किस किस बात में अपने आप को कहते हैं मुझे ये बात को करना पड़ा। खाते समय बाबा को याद नहीं किया, बाबा इतनी बातें थी, उनको भी तो करना था, इससे बात भी तो करनी थी, फोन ही इतना जरूरी आ गया, मुझे सुनना पड़ा। हम चेक करें कहाँ ढील देते हैं और कहाँ सही करते हैं। दूसरा, दूसरों को देखकर उनको क्या करना है वो, ठीक है ना? चलिए, और वरदान क्या है? पढ़ू? हाँ जी। सबको अमर ज्ञान दे, अकाले मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। सबको अमर ज्ञान दे। अमर, अमर ज्ञान का क्या मतलब है?
यही मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। बिल्कुल, एक तो ये है कि अपने अमरत्व का एहसास। दूसरा, अमर हम कब फील कब करते हैं? पूरे सतयुग त्रेता में, वहां अकाले मृत्यु नहीं होती ना। तो इस ज्ञान को समझकर, जैसे आपने बताया मैं आत्मा ऐसी हूँ, फिर मैं उस अमरत्व को सतयुग में प्राप्त करती हूँ। शरीर छोड़ने पर मुझे कोई डर नहीं लगता, मैं हैप्पीली छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है अभी दूसरा शरीर लेने का समय आ गया। तो मृत्यु के भय से हम फ्री हो जाते हैं। जब हम मृत्यु के भय से फ्री हैं, तो मेरी सेवा कैसी होगी? पावरफुल होगी, क्योंकि जो सेवाधारी है, जो उसकी स्थिति है, वही सामने वाले की, जिसको सुना रहे हैं। ठीक है, स्लोगन क्या है? स्लोगन है, याद और सेवा का बैलेंस रखने से ही सर्व की दुआएं मिलती है। हाँ, देखो याद और सेवा, जब हम सेवा करते, हम सोचते इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा कर रहे हैं, पर वो तब है जब उसमें याद समाई। अगर सेवा करते हुए मैपन आ जाए, अगर सेवा का ज्ञान आ जाए, या सेवा करते जा रहे हैं और योग कर नहीं रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट देन बैलेंस। दुआएं कब मिलेंगी? देखो, हमारे एक तो है हमने कुछ सुना दिया, जो बाबा ने बोला तालियां बजेंगी। एक है अनुभव कराना। जब अनुभव करते हैं तो दिल की दुआएं निकलती रहती, एक बार नहीं, हजारों बार। वो अनुभव जो होता है योग में, वो अनुभव जो होता है किसी बात को रियलाइज करके, तो जो फिर जिसके द्वारा मिलता है उसको और बाबा को फिर याद करते हैं। और सेवाधारी क्या करता है? बाबा से जुड़वाता है, अपने से नहीं। क्योंकि अंत समय में जब पेपर आएंगे तो क्या होगा? मदद हम कर सकेंगे किसी की? हम खुद को बचा रहे होंगे कि मदद करेंगे? हम भी बाबा को बुला रहे होंगे। उनको बाबा से जोड़ना इसलिए जरूरी है कि एंड टाइम पर हम लिमिटेड जो भी कुछ कर सकते हैं वही करेंगे ना, कराने वाला बाबा ही होगा। तो सबको बाबा से जुड़ाना, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है ना? चलिए, मैं सोचती हूँ अभी थोड़ा सा योग करते हैं अच्छे से इन्हीं बातों को लेकर। पर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? चलिए फिर योग करते हैं। चलिए, आज मनन चिंतन के पॉइंट लेंगे, पहले वो देख लेते हैं। सारा धारणा का है, अभी हम करेंगे वो भी। एनी सजेशंस? मेरे संस्कार कौन सी है? मेरे संस्कार कौन से हैं? अच्छा, और कोई? वो चेकिंग करो, मेरे संस्कार कौन से हैं। जी, बाबा ने बोला अभी हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ। इसको कैसे करेंगे? अच्छा बताओ कैसे करेंगे, थोड़ा कर लेते हैं ताकि हम उसको, बुद्धि उस तरफ चल पड़ती है ना। कैसे करेंगे बताओ? उसको जब हम बार बार करेंगे तो संस्कार बनेंगे। बार बनेगा, ठीक है। पर बार बार करने के लिए भी ताकत चाहिए ना, तो बार बार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? समय प्रमाण अपनी शक्तियां यूज करें। अच्छा, आप समय प्रमाण अपनी शक्तियां यूज करेंगे। और
Savita, I can't hear you. You have to unmute yourself. नहीं हो रहा? क्यों? No. हो गया। हो गया, हाँ। I was saying जो situations बार बार आती हैं, if one can visualize them and see and practice how I should react, how I should contain myself, how I should restrict not getting angry at the situations, that also helps. और जो हाउ आई कैन फर्स्ट, जो आपने पहली बात बोली कि ये अवगुण जो है इसका रीजन क्या है, फिर इस गुण का निवारण है ना। एक बोला, अब मुझे बार बार एक व्यक्ति के ऊपर गुस्सा आता है, आए जा रहा है, मैं शांति को यूज करना चाहती हूँ, मैं तो नहीं यूज कर पा रही ना। तो फर्स्ट टू अंडरस्टैंड क्यों आ रहा है and then to understand what is Shanti. What is Shanti? व्यर्थ से मुक्त। ओके, और स्टेबल होंगे तो शांति भी मिलेगी। जी, एक्चुअली आपके मन के ऊपर पीपल और सिचुएशंस का असर ना हो, हलचल, प्रभाव कंट्रोल करना, बुद्धि चलने। अब इसको ठीक है, एग्जाम्पल देके ना उसको। ट्रैफिक कंट्रोल में करते हैं मेरा बाबा। मैंने क्या मैंने बाबा को याद किया या देखो, अब अभी आज से अपने सोच, बोल और कर्म पर अटेंशन देंगे, कम बोलेंगे, हम जरूरी बोलेंगे सिर्फ, तो सोच उससे कैप्चर होगी, क्योंकि जितना बोलते हैं उतने संकल्प चलते हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल हो जाए। स्वयं को देखें, मैं जगमगाता सितारा, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी स्थिति अपनी बना लें। मुझे बाबा मिला, मेरा भाग्य जगा, मुझे मेरा जीवन का पर्पस, लक्ष्य मिला। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा मुझे टीचर रूप में भी मिला। उस लक्ष्य को सहज बनाने के लिए परमात्म वरदान मिला। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में चढ़ना उतरना, जब उतरना आता है तो बाप का प्यार मिला, सहारा मिला। अनुभव करें।
कैसी भाग्यशाली मैं आत्मा हूं। मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूं। निश्चय है मुझे, नशा है मुझे कि मुझे कौन मिला, कौन मेरा साथ दे रहा है। इसी निश्चय ने मुझे जो सोचा वही किया, इस शक्ति से संपन्न बनाया। मेरा सोचना, बोलना और करना, इसमें बैलेंस बनता गया। कलयुगी सभी संस्कार को भस्म करने की शक्ति मिल गई। रियलाइज करें, मैं कौन सी आत्मा, शांति की शक्ति से भरपूर आत्मा। इस शक्ति को मैं इमर्ज कर रही हूं। स्वयं से, ज्योति बिंदु से वो लाइट को इमर्ज होते हुए देखें। और अब चलते हैं परम धाम, शिव बाबा के पास। शांति का सागर है वो। उसकी शांति की किरणों में स्वयं को समा दें और फील करें, मेरे अंदर जो अंश मात्र भी क्रोध का संस्कार है, उसको बाबा भस्म कर रहे हैं, जला रहे हैं। मैं आत्मा पूरी तरह से क्लीन होती जा रही हूं। शांति मुझसे इमर्ज हो रही है।
और अब यहां से नीचे उतरे, वापस आ जाएं अपने तन में। मुझ आत्मा की पूरी तरह से धुलाई सफाई हो गई। अब मैं शांति की शक्ति से भरपूर हूं। रियलाइज करें कहां कहां हमको इस शक्ति को यूज करना है। इसको नेचुरल नेचर बनाना है। स्वयं को कर्म में देखें। चलते फिरते मास्टर शांति का सागर, जहां जाते हैं इसी शांति को फैलाते। अपने कर्म में देखें मैं कैसे इसको यूज कर रही हूं और परिस्थिति पर विजय प्राप्त कर रही हूं। वापस आ जाएं अपनी सीट पर और अपने स्थान पर शांति के वाइब्रेशंस फैलाएं कि मेरे स्थान पर हर आत्मा शांत हो जाए। हर आत्मा इस शक्ति का महसूस करे। वातावरण शांत शुद्ध हो जाए। मेरे शरीर के इर्द गिर्द भी ये शांति का ऑरा बना हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बच्चों। शांति शांति। शांति प्यारे बच्चों। ओम शांति।